खबरों की शुरुआत में बात कर लेते हैं किसानों की। खबर है टोंक से। जयपुर कूच कर रहे किसानों और प्रशासन में सहमति बनी है। नेशनल हाईवे के पास किसान नेताओं से बातचीत हुई। रामपाल जाट से बातचीत के बाद किसानों का महापड़ाव खत्म किया गया। एमएसपी और किसान नेता रामपाल जाट की रिहाई की मांग अब की गई है। इसरदा बांध का मौजूदा दर से मुआवजे की मांग यहां पर की जा रही है और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जयपुर कूच कर रहे किसानों को रोका गया है। पुलिस के रवैये से परेशान किसानों ने पड़ाव डाला। रामपाल जाट से वार्ता के बाद किसानों का पड़ाव खत्म हुआ। तो रामपाल जाट से वार्ता के बाद किसानों का पड़ाव खत्म हुआ है। एमएसपी और किसान नेता रामपाल जाट की रिहाई की मांग यहां पर कर रहे थे। इसरदा बांध का मौजूदा दर से रवीश इस वक्त मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, क्या है पूरी खबर? देखिए, कल जो है जयपुर कूच के लिए किसान निकले थे। उससे पहले जो है सरकार ने पुलिस द्वारा जो है आरआई के पास से किसान नेता रामपाल जाट को हिरासत में ले लिया था। उसके बाद में किसान लगभग 100 से 150 ट्रॉलियों के बीच में मंडावर से निकले तो पहले मंडावर में रोका गया। उसके बाद बनास नदी के पास वैष्णो देवी के सामने उनको रोक दिया गया था। हाईवे से कुछ ही दूरी थी। ऐसी सूरत में पुलिस के लिए भी चिंता थी, लेकिन पुलिस ने अच्छी मात्रा में तादाद में जो है जाब्ता लगाया और किसानों को वहीं रोककर जो है पड़ाव पर मजबूर किया। देर रात जो है किसानों और पुलिस प्रशासन के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। किसानों की मुख्य मांगे थी, उसमें जो एमएसपी के साथ ही जो है इसरदा बांध है, जो कि 1876 करोड़ की जो परियोजना है, उसमें वो चाहते थे कि 2011 का सर्वे नहीं होकर 2024 का नया सर्वे कराया जाए, नई जो है रेट के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए। लेकिन प्रशासन ने कहा कि हमारे पास ये नहीं है, ये वार्ता जयपुर होगी। उस सूरत में उन्होंने कहा कि आपकी जो भी मांगे हैं उसको लिखकर हम जयपुर भेजेंगे। यहाँ की जो मांगे हैं कुछ जो टोंक से संबंधित, उन पर हम विचार करेंगे और कल से ही उस पर कार्रवाई शुरू होगी। उस सूरत में एक उनकी मांग ये भी थी कि पहले जो है किसान नेता रामपाल जाट को रिहा किया जाए, क्योंकि रामपाल जाट के नेतृत्व में ही जो है जयपुर में सीएमओ घेराव की बात थी और उसके बाद दिल्ली कूच करना था। तो शाम को खबर यह आई कि रामपाल जाट से यहाँ के किसान नेताओं की बात कराई गई और उसके बाद के अंदर जो है रामपाल जाट को रिहा किया गया। पुलिस उपाधीक्षक हैं, उन्होंने हमें बताया, जानकारी दी कि रामपाल जाट जो है वो अपने घर पर जयपुर में मौजूद हैं और किसान नेताओं से बात करा दी गई है। और देर रात वहां पर जबकि किसान तमाम इंतजामात के लिए बिस्तर लेकर वहां पहुंचे थे, उन्होंने वहां भोजन किया और भोजन करने के बाद में किसान अपने अपने घरों को लौट गए। अब किसान नेताओं का यही कहना है इस मांग को लेकर कि हमने जो थे मांगे रखी थी उस पर हमने कुछ समय दिया है, अगली वार्ता जो है हमारी जयपुर में होगी और उसके बाद तय होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जयपुर कूच के लिए या दिल्ली कूच के लिए जो किसान निकले थे उनका आंदोलन देर रात टोंक में बनास नदी के बाद समाप्त हो गया और किसान अपने घर को लौट गए हैं। मांगों को लेकर आश्वासन दिया गया है और कहा गया है कि बातचीत इसको लेकर की जाएगी किसानों से। तो क्या माना जाए कि अगर मांगे नहीं पूरी होती है, क्योंकि अभी फिलहाल रवीश यहाँ पर आश्वासन ही मिला है किसानों को प्रशासन की ओर से, मांगे नहीं पूरी होती है तो क्या लगता है फिर वही तस्वीर जो कल आपने दिखाई थी कि किसान कूच करेंगे जयपुर? बनी पूरी तरह कहा जा सकता है। कल का जो आंदोलन था वो कमजोर पड़ा। उसकी एक बड़ी वजह थी कि सरकार और पुलिस ने जो नीति अपनाई, रणनीति के तहत जो है सुबह जो है रामपाल जाट को हिरासत में लिया, डिटेन किया। उसके बाद में कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी जो है इस आंदोलन में देखने को मिली थी। भीड़ की जो कमी थी, संख्या बल जो होता है किसी भी आंदोलन के, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कल देखा कि संख्या बल कम था, यही कारण था कि पुलिस हावी रही और किसान जो है कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ने से रोक लिए गए। उस सूरत में किसानों के सामने ये था कि आंदोलन किसके नेतृत्व में किया जाएगा, क्योंकि यहाँ रामेश्वर चौधरी आंदोलन तो कर रहे थे, लेकिन किसान यहाँ पर बीसलपुर डूब क्षेत्र के भी थे, इसरदा डूब क्षेत्र के भी थे और स्थानीय किसान भी थे। तो उस सूरत में किसानों में भी बीच में कहीं ना कहीं एक गैप देखने को मिला। लेकिन किसानों ने यही कहा कि आज हमारी मांगों पर जो है प्रशासन हमसे बात कर रहा है, इन्होंने सहमति दी है, प्रशासन का जो रुख है वो सकारात्मक है, इसलिए जो है हम इस आंदोलन को समाप्त तो कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उस सूरत में निश्चित तौर पर जो है हम किसी भी सूरत में फिर जयपुर का घेराव करेंगे, अपनी मांगों को मजबूती से रखेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जो है टोंक का प्रशासन किसानों की मांगों को किस तरह जयपुर के समक्ष रखता है और किसानों की मांगों पर किस तरह विचार किया है, क्योंकि दोनों जो यहाँ मसले हैं, स्थानीय जो मसले हैं
वो ये है कि ईसरदा बांध डूब क्षेत्र जो 1876 करोड़ की परियोजना है, वहां पर 2011 के सर्वे की जगह 2024 में नए सर्वे के हिसाब से मुआवजा मांग रहे हैं। दूसरी बात, बीसरपुर विस्थापितों की जो कुछ पीड़ाएं हैं, उनके साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें वहां से हटाया जा रहा है जहां उन्हें रखा गया था, वो भी एक बड़ी मांग है। तो दोनों ऐसी मांगे जिन पर आसानी से जो है कार्य हो पाएगा या किसानों को राहत मिल पाएगी, ये अभी प्रथम दृष्टया हमें दिखाई होता नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवीश, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।